फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 साइंस चैप्टर 3 फूड एंड हेल्थ, फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। थीम 3 फूड एंड हेल्थ, की कॉन्सेप्ट्स। हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है बैलेंस डाइट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सेकेंड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। थर्ड, जंक फूड। फोर्थ, मेकिंग अ डाइट हेल्दियर। फिफ्थ, डिजीजेस रिलेटेड टू फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। सिक्स्थ, prevention of lifestyle diseases. Sixth, deficiency diseases. Seventh, food adulteration. हम लोग इस चैप्टर में टोटल ये 8 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। पहले थोड़ा फैक्ट समझते हैं। A healthy mind lives in a healthy body. You must have noticed that some young people fall ill quite often, or they frequently feel tired while playing. Have you ever wondered why it is so? To find the answer, just notice their eating and cleanliness habit. In this chapter, we will discuss various ways to keep our body fit. एक healthy mind एक healthy body में ही होता है। हम लोगों ने बहुत बार नोटिस किया होगा कि बहुत सारे बच्चे या फिर यंग पीपल इल हो जाते हैं, मतलब सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, और तुरंत खेलते खेलते टायर्ड हो जाते हैं। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आप उन लोगों के ईटिंग और क्लीनलीनेस हैबिट्स को नोटिस करिए। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस वेरियस वेज टू कीप आवर बॉडी फिट। हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग का बॉडी फिट रह सके। फर्स्ट टॉपिक, बैलेंस्ड डाइट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। A diet that contains adequate amount of all the necessary nutrients required for healthy growth and activity is called a balanced diet. A balanced diet differs from person to person. तो balanced diet क्या होता है? ऐसा डाइट जो सारे न्यूट्रिएंट्स, जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट है, जो कि बॉडी के हेल्दी ग्रोथ और उनके एक्टिविटी को संभालता है, उस डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हो, वो भी एडिक्वेट अमाउंट में। और सबके बैलेंस डाइट एक जैसे नहीं होते, सबके पर्सन टू पर्सन डिफर करते, अलग अलग होते हैं। अगर पूछा जाए डेफिनेशन बैलेंस डाइट का या फिर व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, तो आंसर होगा a diet that contains adequate amount of all the necessary nutrients required for healthy growth and activity is called a balanced diet. The amount of nutrients required depends on the age, gender, health and activity level of a person. A young person doing manual work requires more energy than an old woman who generally stays at home. A person who sits in the office must consume less quantity of fats and carbohydrates. School-going children have high energy, therefore their nutrients requirement is also very high. तो न्यूट्रिएंट्स का जितना अमाउंट हम लोग के बॉडी को चाहिए वो डिपेंड करता है एज पर, जेंडर पर, हेल्थ पर और एक्टिविटी लेवल ऑफ अ पर्सन। एक यंग पर्सन जो मैनुअल वर्क करता है उनसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू ओल्ड वुमेन हु जनरली स्टेज एट होम। जो इंसान ऑफिस में बैठ के काम करता है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करता है,
और जो स्कूल जाते बच्चे हैं उन्हें बहुत ही हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उनके न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं. देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इज़ ऑल्सो वेरी हाई. Given here is a food pyramid with different food groups in it for children in the age of group 10 to 15 years. The food pyramid tells us about which food group we should consume more from and which food group we should consume less. The items at the top of the pyramid should be consumed in very small quantities, while the items in the bottommost level can be consumed in more quantities. तो अभी हम लोग फूड पिरामिड का पिक्चर देखने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे फूड ग्रुप, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ग्रुप्स, वो भी कैसे चिल्ड्रन जो भी एज 10 to 15 ईयर्स के हैं उनके लिए है. ये फूड पिरामिड बताता है कि हमें क्या खाना ज़्यादा लेना चाहिए और क्या खाना हमें कम खाना चाहिए. जो भी आइटम्स पिरामिड के टॉप पे होंगे उन्हें स्मॉल क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करना चाहिए और जो आइटम्स बॉटम मोस्ट लेवल में होंगे उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए. तो ये है फूड पिरामिड्स. तो पहला जो 2 अंक है फैट्स, उन सबको हमें स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए और जो सबसे बॉटम में है विटामिन एंड मिनरल, उन्हें हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए जितना कि रिक्वायर हो, और फैट्स हमें बहुत ही कम खाना चाहिए. प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों को एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए जिससे हमारा बैलेंस डाइट बना रहेगा और बॉडी भी हेल्दी रहेगी. सो दिस इज द पिरामिड ऑफ द चिल्ड्रन between the group age of 10 to 15 years. Fat should be consumed less and vitamins and minerals should be consumed in more quantity, and proteins and carbohydrates should be consumed in adequate amount. Second topic, components of food. Nutrients. Our body needs certain substances, namely carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals that are essential for our growth and development. These special substances are called nutrients. Different types of foods are rich in different nutrients. Thus, a variety of food items should be eaten so that our body gets all types of nutrients. Water and roughage are also essential components of food that we eat. Nutrients can be obtained from many different kinds of food. The components of food are classified under 3 heads, namely energy giving nutrients, body building nutrients, protective nutrients. हमारे बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंसेस ज़रूरत होता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हम लोगों के बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करता है. ये सब स्पेशल सब्सटेंसेस को हम लोग एक नाम देते हैं और वो नाम है न्यूट्रिएंट्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आर रिच इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. अलग अलग तरह के फूड अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं. Thus, a variety of food items should be eaten so that our body gets all types of nutrients. तो हमें हमेशा अलग अलग तरह के खाना खाना चाहिए ताकि हम लोगों के बॉडी को अलग अलग और सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें. Water and roughage. These are 2 essential components of food that we eat. Nutrients can be obtained from many different kinds of food. तो nutrients जो होते हैं वो बहुत सारे kind of food से obtain किए जा सकते हैं. The components of food are classified under 3 head. तो components of food 3 head में classify किया गया है. Namely, first है energy giving nutrients, second body building nutrients, third protective nutrients. Let us discuss these components further. अब हम लोग इस components को further पढ़ते हैं. First, energy giving nutrients. Carbohydrates and fats give energy to our body. We use this energy to do work.
Therefore, they are called energy-giving nutrients. Rice, wheat, sweet potato, bread and bananas are rich sources of carbohydrates. Fats are greasy substances found in ghee, oil, cheese, butter and nuts. These give more energy than carbohydrates and also help us to keep our body warm. Fats are required by our body in very small quantities. कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स हम लोगों के बॉडी को एनर्जी देता है, ये हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए. देयरफॉर इसे हम लोग एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड क्या क्या होते हैं? राइस, wheat, sweet potato, bread and bananas are rich sources of carbohydrates. तो इन सब फूड में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है. फैट्स क्या होते हैं? फैट्स आर ग्रीसी सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड इन घी, ऑयल, चीज, बटर एंड नट्स. तो फैट्स जो होते हैं वो बहुत ही ग्रीसी सब्सटेंस होते हैं जो कि जनरली और यूजुअली घी, ऑयल, चीज़, बटर और नट्स में पाए जाते हैं. ये जो फैट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं और हमारे बॉडी को गर्म रखने में भी हेल्प करते हैं. फैट्स हम लोगों के बॉडी को बहुत ही छोटे मात्रा में रिक्वायर होता है, बहुत ही कम मात्रा में उसे लेना चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी का जो एपेटाइट होता है उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फैट्स इज़ वेरी required. Second, body building nutrients. Proteins are called body building nutrients as they help in growth. They also help in repairing the damaged cells and in healing small cuts and wounds. Milk, eggs, meat, curd, soya bean, fish and pulses are rich in proteins. तो second है body building nutrients. जो प्रोटीन्स होते हैं उसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो हम लोगों के ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारे बॉडी को बढ़ने में सहायक होता है. प्रोटीन्स जो होते हैं वो हम लोग के बॉडी के डैमेज सेल्स, जो खराब सेल्स होते हैं उसे रिपेयर करता है, ठीक करता है. और जो हमारे बॉडी में छोटे छोटे कट्स हो जाते हैं, छिल जाते हैं, उन सब को भी ठीक करने में, हील करने में प्रोटीन्स बहुत ही हेल्पफुल होता है. प्रोटीन्स की मात्रा किस में ज़्यादा होती है? मिल्क, एग्स, मीट, कर्ड, सोयाबीन, फिश एंड पल्सेस. These food items are rich in proteins. इन सब फूड में प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. आप जो पहला पिक्चर देख रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है. सेकेंड फैट रिच फूड है. थर्ड प्रोटीन रिच फूड है. तो पहला पिक्चर में जो भी फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, सेकंड में फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा है और थर्ड पिक्चर में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है. थर्ड है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. Vitamins keep our body fit and help it to resist diseases. Vitamins A, B, C, D, E and K are some of the vitamins needed by our body. Fresh fruits, vegetables, eggs and fish are good sources of vitamins. Minerals helps our body to grow well and develop properly. Iron, iodine and calcium are some of the minerals required by our body. Milk, green vegetables and fruits are rich sources of minerals. We need vitamins and minerals in small quantities. तो विटामिन्स एंड जो मिनरल्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. जो विटामिन्स होते हैं हमारे बॉडी को फिट रखने में और बीमारियों से दूर रखने में बहुत हेल्पफुल होता है. विटामिन्स ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ये सब कुछ विटामिन्स है जो हमारे बॉडी के द्वारा नीडेड होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स जो कि विटामिन्स में बहुत रिच होते हैं और गुड सोर्स होते हैं वो है फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स एंड फिश. मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी को अच्छे से बढ़ने में और डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं. इट हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो वेल एंड डेवलप प्रॉपरली.
तो हमारे बॉडी में क्या क्या मिनरल्स रिक्वायर्ड है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, these are some of the minerals required by our body. और जो फूड जो आइटम जो मिनरल्स में रिच है वो है मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. हमें विटामिन्स और मिनरल्स स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर होते हैं. वाटर एंड रफेज. अब बात करते हैं हमारे एक्स्ट्रा फूड वाटर एंड रफेज. Along with a nutritious diet, water and roughage also play an important role in our overall health. Water helps us to get rid of waste from our body and maintains body temperature. Roughage helps in the removal of undigested food from our body. Corn, cabbage, beans, whole grain foods, etc. are important sources of roughage. तो अलॉन्ग विथ अ न्यूट्रिशियस डाइट, हम लोगों ने जितना भी अभी न्यूट्रिशियस डाइट पढ़ा, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, उसके अलावा वाटर और रफेज हम लोगों के ओवरऑल हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वाटर जो होता है वो hमारे बॉडी के वेस्ट से हमें छुटकारा दिलाता है और हम लोगों के बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है. So we can write water helps us to get rid of waste from our body and maintains body temperature. और रफेज वो हम लोगों के जो बॉडी में अनडाइजेस्ट फूड होते हैं, जो फूड नहीं पच पाते, उनको निकालने में हेल्पफुल होते हैं. So we can write roughage helps in the removal of undigested food from our body. Some examples of roughage are, अब roughage के कुछ important sources क्या क्या हैं? Corn, cabbage, beans, whole grain foods, etc. आप जो पहला पिक्चर देख रहे हैं वो वाटर का है, सेकंड रफेज का है. नेक्स्ट टॉपिक, जंक फूड. Junk food is defined as food items that contain high calories and low nutritional value. They contain too much fat or bad carbohydrates that cannot be used up by body. They make a person obese. Junk food includes chips, burgers, pastas, pizzas, cakes, Coke, Pepsi and all the sweetened drinks. Any food item that is made of white flour, maida, white rice, sugar and cream is harmful for us and most likely comes in the junk food category. तो जंक फूड हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जंक फूड वो फूड आइटम्स होते हैं जिसमें बहुत ही हाई कैलोरी होता है और न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होता है. तो जंक फूड इज डिफाइंड एज फूड आइटम्स दैट कंटेन हाई कैलोरीज एंड लो न्यूट्रिशनल वैल्यू. जो जंक फूड होते हैं उनमें बहुत ही फैट पाया जाता है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के बॉडी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में फैट और कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन जंक फूड में बहुत ज़्यादा फैट पाया जाता है और ख़राब बैड कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी से यूज़ नहीं हो पाता है. जो जंक फूड होते हैं वो खाने से पर्सन ओबेस हो जाते हैं, मतलब मोटे हो जाते हैं. जंक फूड में कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, चिप्स, बर्गर्स, पास्ता, पिज्ज़ाज, केक्स, कोक, पेप्सी एंड ऑल दी स्वीटेंड ड्रिंक्स. जो फूड आइटम जो मैदा से बना है जैसे कि वाइट फ्लावर, वाइट राइस, शुगर एंड क्रीम, जो भी चीज़ जो भी फूड आइटम मैदा, वाइट राइस, शुगर एंड क्रीम से बना होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है और वो सब जंक फूड के कैटेगरी में आता है जो उसमें बहुत हाई कैलोरी होता है और न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम. Some harmful effects of eating junk food are as follows. अब जंक फूड को खाने से हमारे बॉडी में क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं. पहला है इंडाइजेशन एंड अदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स लाइक कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी एक्सेट्रा. तो हम लोग जंक फूड जब खाते हैं तब हम लोगों के बॉडी में अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता है और बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी एक्सेट्रा. सेकेंड है टूथ डिके, हम लोगों का दांत भी सड़ने लगता है.
तीसरा है डिजीजेस लाइक हाई ब्लड प्रेशर, किडनी और लिवर फंक्शनिंग डिसऑर्डर अकर ड्यू टू हाई सॉल्ट और शुगर कंटेंट। ज़्यादा चीनी या फिर ज़्यादा नमक खाने से हम लोगों के बॉडी में कुछ डिजीजेस पैदा हो जाते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, किडनी और लिवर का अच्छे से फंक्शन ना करना। ये सब बहुत सारे डिजीजेस हम लोगों के बॉडी में पाए जाते हैं ज़्यादा शुगर या फिर सॉल्ट कंटेंट खाने से, जो कि लगभग जंक फूड में पाया जाता है। थर्ड है फेटिग। फेटिग भी एक बीमारी है जो जंक फूड खाने से बहुत ही लोगों को हो जाती है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी में इंसान बहुत ही मोटा हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जंक फूड खाने से ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ओबेसिटी। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब हम लोग के बॉडी में जब जंक फूड खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम पहुंच पाता है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स हम लोग के बॉडी में घटते जाते हैं, जितना हम लोगों को चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। और लास्ट है अक्यूट डिप्रेशन। बहुत ही इंसानों को जंक फूड खाने से डिप्रेशन हो जाता है। जंक फूड खाने के और भी बीमारियां हैं, लेकिन ये सब मेजर एंड कॉमन डिजीजेस है जो कि जंक फूड खाने से होता है। मेकिंग अ डाइट हेल्दियर। अब बात करते हैं डाइट को हम लोग हेल्दी कैसे कर सकते हैं। द फूड दैट वी ईट शुड हैव इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। Our food can be made nutritious and healthy by the following ways. जो फूड जिसमें इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, उसे हम लोग गुड डाइट बोलते हैं। हम लोगों का फूड न्यूट्रिशियस और हेल्दी बहुत सारे वेज में हो सकता है, जैसे कि कंज्यूम अ वैरायटी ऑफ फूड। Eating a wide variety of food ensures that we get all of the disease-fighting nutrients that contribute to good health. अब consume a variety of food मतलब हम लोग अगर बहुत सारे वैरायटी का खाना खाएंगे तो इससे हम लोगों को डिजीज से फाइट करने का न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा मिलता रहेगा, जिससे हमारे बॉडी गुड हेल्थ और गुड कंडीशन में रहेंगे। नेक्स्ट है लेसर इनटेक ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। अवॉइड ईटिंग फूड आइटम्स दैट हैव हाई शुगर और सॉल्ट कंटेंट। तो वो सब खाना हम लोगों को अवॉइड कर देना चाहिए जिसमें ज़्यादा चीनी और ज़्यादा नमक पाया जाता है। ना तो हमें ज़्यादा चीनी वाला खाना खाना चाहिए और ना ही ज़्यादा नमक वाला, इससे हम लोगों का डाइट बिगड़ जाता है। नेक्स्ट, eat plenty of nutritional food items. Instead of eating junk food, we should eat seasonal fruits, salads, sprouts and nuts because they provide us with essential nutrients. हम लोगों को बहुत ही सारा न्यूट्रिशनल फूड आइटम्स खाना चाहिए। जंक फूड को खाने के अलावे जंक फूड को नहीं खाना चाहिए और हम लोगों को सीजनल फ्रूट खाना चाहिए जो सीजन टाइप में आता है। पहला हम लोगों को सलाद खाना चाहिए। स्प्राउट उसे कहा जाता है जिन चना में जो अंकुरित हो जाता है, अंकुरित चना, उसे स्प्राउट कहते हैं। और नट्स खाना चाहिए जो कि हमारे बॉडी को बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देते हैं। नेक्स्ट है ईट मोर होल ग्रेन्स। हम लोगों को होल ग्रेन्स ज्यादा खाना चाहिए। वी शुड इंक्लूड होल ग्रेन्स सच एज व्हीट, barley and oats in our diet as they are rich in nutrients and fiber. We can use whole grains in the preparation of our favorite food and eat a healthier version. For example, we can have whole wheat pasta instead of white flour pasta, brown bread instead of white bread. हम लोगों को होल ग्रेन्स बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, जैसे कि व्हीट, बार्ले, ओट्स। हम लोगों के डाइट में ये 3 चीज़ रहना चाहिए जो हम लोग के न्यूट्रिएंट्स में और फाइबर में बहुत रिच होते हैं। हम लोग होल ग्रेन्स का यूज़ अपने फेवरेट फूड में बनाने में भी हेल्पफुल हो सकता है, जैसे कि हम लोग मैदा का पास्ता ना खा के हम लोग होल व्हीट, गेहूं, आटा का पास्ता खाए या फिर वाइट ब्रेड के जगह हम लोग ब्राउन ब्रेड खाए तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्पफुल होगा, क्योंकि वाइट ब्रेड और वाइट फ्लावर पास्ता बहुत ही जंक फूड के कैटेगरी में पाया जाता है और व्हीट पास्ता और ब्राउन ब्रेड बहुत ही न्यूट्रिशियस और होल ग्रेन से बना होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। सोकिंग, स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन।
There are a lots of food whose benefits are best derived if we soak, sprout or ferment them. The nutrients that we can absorb from the increase many times. बहुत सारे फूड ऐसे जिसमें हम लोग बेनिफिट्स उसका ले सकते हैं जब हम लोग उसको सोक करें या स्प्राउट करें या फर्मेंट करें. तो ये तीन चीज होता क्या है. पहला, सोकिंग. When we soak nuts, raisins, dry fruits or legumes in water, the nutritional value of these food items increases. For example, soaked almonds have more benefits than dried almonds. Soaking involves keeping the food item in water for 20 minutes to 24 hours. जब भी हम लोग नट्स, रेजिन्स या ड्राई फ्रूट्स या फिर लेग्यूम्स को पानी में सोक करते हैं तब उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. जैसे कि सोक्ड आलमंड्स, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, ड्राइड आलमंड से ज़्यादा होता है. सोकिंग मतलब वो जो कि फूड आइटम को पानी में 20 मिनट से 24 घंटे तक हम लोग सोक करते हैं पानी में रख के, उसे सोकिंग कहते हैं. तो सोकिंग में फूड आइटम पानी में 20 मिनट से 24 घंटे तक भी रख सकते हैं, उसे सोकिंग कहते हैं. नेक्स्ट, स्प्राउटिंग. इफ वी प्रोवाइड एम्बिएंट कंडीशन टू सोक्ड ड्राइड सीड्स, दे स्प्राउट. That is, the seedlings come out. Those food items can be eaten without cooking. They also have extra nutritional value. For example, sprouted beans, gram and alfalfa seeds. Sprouting. Sprouting में हम लोग देख सकते हैं अंकुरित चना, जिसको हम लोग जो सीड्स होते हैं अगर उसे हम लोग पानी में रखें तो वो स्प्राउट कर जाते हैं, मतलब अंकुरित हो जाते हैं. तो उस प्रोसेस को हम लोग स्प्राउटिंग कहेंगे. जैसे कि स्प्राउटेड बीन्स, ग्राम एंड अल्फाल्फा सीड्स. नेक्स्ट है फर्मेंटिंग. फर्मेंटेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज in food items is broken down by yeast or bacteria. It also involves providing moisture and ambient temperature to the soaked food item, and when done correctly, the food items become easily digestible and their nutritional value increases. For example, the batter for dosa, idli or dhokla are all fermented foods in Indian cuisine. तो फर्मेंटेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें फूड आइटम्स के ग्लूकोज को यीस्ट और बैक्टीरिया के द्वारा तोड़ दिया जाता है, मतलब ब्रोकन डाउन हो जाता है. उससे क्या होता है, उस खाने में मॉइस्चर आ जाता है और वो एम्बिएंट टेम्परेचर हो जाता है, जिससे हमारा बॉडी उसे अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी कर पाता है और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसका बढ़ जाता है. जैसे कि डोसा का बैटर, इडली, ढोकला, ये सब में फर्मेंटिंग का केमिकल प्रोसेस होता है जो कि इंडियन फूड में आता है और बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है. नेक्स्ट टॉपिक, डिजीजेस रिलेटेड टू फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल. Lifestyle diseases are those diseases that are linked to the way people live their lives. These diseases are a result of the daily habits of people. For example, obesity, high-low blood pressure, anemia, diabetes, etc. तो लाइफस्टाइल डिजीजेस हम लोग उन डिजीजेस को कहते हैं जो पीपल अपने रहन सहन के तरीके से ले आते हैं, जो डिजीजेस रहने जिस तरह से वो रह रहे हैं उनके वजह से आते हैं. जैसे कि हाई लो ब्लड प्रेशर, अनेमिया, डायबिटीज, ओबेसिटी और बहुत सारे बीमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं. लेट अस लर्न अबाउट दीज डिजीजेस इन डिटेल. अब इन सब डिजीजेस को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. पहला है ओबेसिटी. Obesity means an unhealthy condition in which a person gains excessive weight. If a person's height and weight are not in a correct proportion, she is considered to be obese. Eating a lot of junk food leads to obesity. ओबेसिटी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें एक इंसान बहुत ज़्यादा ही मोटा हो जाता है, बहुत एक्सेसिव वेट गेन कर लेता है. अगर एक इंसान का हाइट और वेट एक करेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं रहता है तब उन सबको हम लोग ओबेस कहते हैं. और ज़्यादा जंक फूड खाने से ओबेसिटी होता है. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सम सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी आर स्नोरिंग, एक्सेसिव वेट गेन, ये दो सिम्टम्स. थर्ड, फीलिंग टायर्ड, इंक्रीज्ड स्वेटिंग, फीलिंग लेथार्जिक, नी पेन एंड पेन इन अदर जॉइंट्स. तो ओबेसिटी का सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं जैसे कि टायर्ड, हमेशा थके थके लगना, ज़्यादा पसीना आना,
फीलिंग लेथार्जिक, घुटना में दर्द होना और सारे जॉइंट्स में दर्द होना, ये सब सिम्टम्स है ओबेसिटी का। हाई ब्लड प्रेशर, high blood pressure is a condition in which arteries come under immense strain to provide blood to every part of the body. When a person suffers from high blood pressure, his heart pumps blood at a faster rate. High blood pressure is caused due to stress, obesity and eating food with high salt content. तो हाई ब्लड प्रेशर ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आर्टरीज जो बॉडी के अंदर होता है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेन हो जाता है, इमेंस स्ट्रेन टू प्रोवाइड ब्लड भी प्रोवाइड जो बहुत बॉडी पार्ट्स को करता है वो बहुत ही इमेंस स्ट्रेन में आ जाता है। जब एक पर्सन हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र करता है तब उसका जो हार्ट है वो ब्लड पंप बहुत ही ज़्यादा ही रेट में करने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है? हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज ड्यू टू स्ट्रेस, ओबेसिटी एंड ईटिंग फूड विथ हाई सॉल्ट कंटेंट। हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रेस से होता है, ओबेसिटी से होता है और ऐसा खाना खाने से जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक हो, उससे हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सम सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर आर हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, ब्रेथलेसनेस, सर में दर्द, उल्टी होना, डिजीनेस लगना, फिर सांस फूलना, कम सांस लेना। डायबिटीज, नेक्स्ट टॉपिक डायबिटीज। Diabetes is one of the most common lifestyle diseases that is related to body's ability to metabolize blood sugar. It occurs when level of blood sugar in our body rises. Unhealthy food, lack of physical exercise and obesity leads to diabetes. डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो कि बॉडी के एबिलिटी पे निर्भर करता है कि कितना ब्लड शुगर वो लोग मेटाबोलाइज कर पा रहा है, कितना वो लोग एब्जॉर्ब कर पाता है। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है जब बॉडी में ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अनहेल्दी फूड, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ओबेसिटी लीड्स टू डायबिटीज़। अनहेल्दी फूड खाना और फिजिकल एक्सरसाइज ना करना और ओबेसिटी के वजह से डायबिटीज होते हैं। सम सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज आर, डायबिटीज के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? एक्सेसिव थर्स्ट एंड हंगर, ज़्यादा भूख और प्यास लगना। सेकेंड, वेट लॉस और गेन, वजन कम और बढ़ना, कभी कम हो जाना कभी बढ़ जाना। थर्ड, फ्रीक्वेंट अर्ज टू पास यूरिन। फोर्थ, फेटिग। फिफ्थ, स्लो हीलिंग वुंड्स, जब भी कोई चोट लग जाता है तो धीरे धीरे वो हील होता है, फास्ट नहीं हो पाता है, जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है अनीमिया। नेक्स्ट टॉपिक इज अनीमिया। अनीमिया इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच द रेड ब्लड सेल काउंट और हेमोग्लोबिन इज लेस देन नॉर्मल। आयरन डेफिशिएंसी इज द मेन कॉज ऑफ अनीमिया। अनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है नॉर्मली। जितना बॉडी में नॉर्मली हेमोग्लोबिन का मात्रा या फिर रेड ब्लड सेल का काउंट होना चाहिए, अगर उससे कम हो जाता है तो अनीमिया हो जाता है। अनीमिया का मेन कॉज है आयरन डेफिशिएंसी। अगर बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तब ये बीमारी अनीमिया हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ अनीमिया। अब अनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या हैं? फीलिंग टायर्ड, अपीयर पेल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीलिंग लेथार्जिक, डिजीनेस। तो सिम्टम्स होता है ज़्यादा थके थके रहना, कभी कभी चेहरा पीला पड़ जाना, कभी बेहोशी टाइप लगना या फिर सांस फूलना, ये सब अनीमिया का सिम्टम्स है। प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। अब इन सब डिजीजेस का हम लोग प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? सम वेज टू प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीजेस आर ईटिंग अ प्रॉपर बैलेंस डाइट एंड मैनेजिंग द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट। हम लोग को प्रॉपर बैलेंस डाइट खाना चाहिए और जितना अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में फूड खा रहे हैं तो उसको एडिक्वेट अमाउंट में खाना चाहिए, मतलब कि सही तरीके से खाना चाहिए। सेकेंड है रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी, प्रैक्टिसिंग योगा। सेकेंड है हम लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए और योगा प्रैक्टिस करना चाहिए। थर्ड है प्रॉपर रेस्ट एंड एनफ स्लीप आर एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लाइफ। और हेल्दी लाइफ के लिए प्रॉपर रेस्ट, आराम करना और कम से कम 5-6 घंटे की स्लीप लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है अवॉइडिंग बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल।
सबसे मेन पॉइंट हेल्दी रहने का, हम लोगों को बैड हैबिट्स छोड़ देना चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल। नेक्स्ट, रेड्यूस स्ट्रेस लेवल, हम लोग को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से लाइफस्टाइल डिजीजेस हो जाते हैं, इसलिए प्रिवेंशन के लिए रेड्यूस स्ट्रेस लेवल्स। नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब बात करते हैं कुछ डिजीजेस जो कि डेफिशिएंसी डिजीजेस होते हैं, किसी के कमी के वजह से होते हैं। Diseases that are caused due to the deficiency of a particular nutrient in our body are called deficiency diseases। तो deficiency diseases वो diseases होते हैं जो कि अगर कभी बॉडी में कोई एक न्यूट्रिएंट का भी कमी हो जाए तो उससे जो डिजीजेस पैदा होते हैं उसे डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। अगर कभी डेफिनेशन पूछ दिया जाए कि व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस, हम लोग लिख सकते हैं डिजीजेस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। Some of the common deficiency diseases, their symptoms and preventions are discussed in the table given below। जो बहुत ही कॉमन डेफिशिएंसी डिजीजेस, उनके सिम्टम्स और जो प्रिवेंशंस होते हैं वो इन टेबल में दिए गए हैं। पहला न्यूट्रिएंट है विटामिन ए। इसके डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। सिम्टम्स हो जाते हैं ड्राई आई, लॉस ऑफ विजन। तो अगर विटामिन ए की कमी हो तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। वो क्या होता है, उससे आँख जो है वो हमेशा ड्राई दिखता है और कम दिखता है, लॉस ऑफ विजन, साफ सुथरा कुछ नहीं दिखता है। हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम लोग को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, पपाया खाना चाहिए, मैंगो खाना चाहिए, मिल्क खाना चाहिए, एग योक पीना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी को भरा जा सके और नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी ना हो सके। नेक्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी के कमी से क्या होता है? बेरी एक डेफिशिएंसी डिजीज है विटामिन बी का। अगर विटामिन बी का कमी हो जाए तो बेरी हो जाता है। बेरी मतलब कि लॉस ऑफ एपेटाइट, हमारा जो एपेटाइट है जिसमें खाना कंज्यूम होता है वो भी लूज हो जाता है, लॉस हो जाता है, और नर्वसनेस बढ़ जाता है, हर बात पे नर्वस होने लगते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को अनपॉलिश्ड राइस, ऐसा चावल खाना चाहिए जो कि पॉलिश ना किया गया हो, मीट खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए। सेकंड है विटामिन सी। अब विटामिन सी के कमी से हमें स्कर्वी होता है। इसका मतलब हुआ कि हमेशा हम लोगों को अचानक से ठंड लगने लगेगी, गर्मी में भी ठंड लगने लगेगी, और हमारे जो मसूड़े हैं, ब्लीडिंग गम्स, वो ब्लीड करते रहेंगे। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को सारे सिट्रस फ्रूट्स खाना चाहिए, जैसे कि आंवला, लेमन, ऑरेंज। ये सब खाने से हमें विटामिन सी की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से हमें रिकेट्स हो जाते हैं। रिकेट्स मतलब कि हमारे जो बॉडी में बोन्स हैं, टीथ हैं, दांत हैं और हड्डियां हैं, वो सब बहुत ही कमज़ोर और सॉफ्ट हो जाती हैं। अब इनसे हम लोगों को बचने के लिए हमें दूध पीना चाहिए और सनलाइट लेना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती। विटामिन ई। विटामिन ई के कमी से हमें अर्ली एजिंग होता है, मतलब कि ज़्यादा उम्र ना होने पर भी हमें बुढ़ापा आ जाता है, मतलब बुढ़ापे के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे कि रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाता है, बोन का डेंसिटी भी बहुत कम हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें मिल्क और एग हमेशा लेते रहना चाहिए, दूध पीना चाहिए और अंडा खाना चाहिए। विटामिन के की कमी से हमें हेमोरेग हो जाता है। हेमोरेग मतलब कि हम लोग का जो ब्लड है बहुत ही धीरे धीरे क्लॉट होता है, जिससे हमारे बॉडी में कभी कभी खून की कमी भी हो जाती है। तो उसे बचने के लिए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, फिश लिवर ऑयल यानी कि कॉड लिवर ऑयल का खाना खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए और एग्स खाना चाहिए। आयरन की कमी से हमें अनीमिया हो जाता है, मतलब बॉडी में कमजोरी और स्टैमिना भी लॉस हो जाता है, जिससे हम लोग बहुत जल्दी ही टायर्ड हो जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हम लोगों को एप्पल खाना चाहिए, स्पिनच खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए, बनाना खाना चाहिए, गुआवा खाना चाहिए, डेट्स खाना चाहिए। डेट्स मतलब खजूर खाना चाहिए। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से वीक बोन्स और टीथ, जो हम लोगों के बोन्स और टीथ वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हम लोगों के दांत तुरंत टूटने लगते हैं और फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं अचानक से। इन सब से बचने के लिए हमें दूध और उसके प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, जैसे पनीर, दही और अंडा खाना चाहिए।
नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। गोइटर से मतलब थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो पूरे स्वेल कर जाते हैं और जो हमारा जो गला है वो फूल जाता है। और इन सब से बचने के लिए एक ही उपाय है, हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की कमी से हमें क्वाशिओरकर हो जाता है, मतलब कि हम लोगों के जो लेग्स है, पैर है, वो थिन यानी पतले हो जाते हैं। और स्वोलन एब्डोमेन, एब्डोमेन भी स्वेल कर जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें एग खाना चाहिए, फिश खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए, सीरियल्स खाना चाहिए, पल्सेस खाना चाहिए और मिल्क पीना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की कमी हो जाए तो हमें मैरस्मस हो जाती है, जैसे कि स्किन में बहुत लूज फोल्ड्स हो जाते हैं, जैसे कि बूढ़े आदमी में हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें राइस, व्हीट, पोटैटो, मेज, हनी, घी, मिल्क लेना चाहिए। ये जो पहला पिक्चर है ये रिकेट्स का है, सेकंड गोइटर, थर्ड स्कर्वी, फोर्थ क्वाशिओरकर, फिफ्थ मैरस्मस। नेक्स्ट टॉपिक है फूड एडल्टरेशन। Food adulteration is the process of degrading the quality of food by adding poor quality or harmful material. The added material is called an adulterant. तो फूड एडल्टरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो फूड का क्वालिटी है वो पुअर क्वालिटी और हार्मफुल मटेरियल को डालने से कम हो जाता है, और जो मटेरियल ऐड किया जाता है उसे एडल्टरेंट कहते हैं। Addition of adulterants to food makes it unsafe for human consumption. Food adulteration is done in order to increase the quantity of food, make it look better, earn higher profit. तो फूड एडल्टरेशन जो होता है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत ही अनसेफ होता है। फूड एडल्टरेशन मतलब फूड में लो क्वालिटी का चीज कब डाला जाता है, जब हम लोग फूड का क्वांटिटी बढ़ाना होता है, या फिर फूड को अच्छा दिखाने के लिए उसमें बैड सब्सटेंस डाले जाते हैं, या फिर हायर प्रॉफिट, जो कि रेस्टोरेंट्स में हमें खाना जो बहुत ही अच्छे कंडीशन में और बहुत अच्छा दिखता है वो सब में एडल्टरेंट्स डाले जाते हैं, जो कि हमारे जो फूड है उसके क्वांटिटी, उसके क्वालिटी को कम कर देते हैं और क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। Adulterated food is harmful to health and lead to many health complications as well as diseases. जो adulterated food होते हैं वो सब हम लोग के हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं और बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, जैसे कि डिजीजेस। कुछ कॉमन एग्जाम्पल है फूड एडल्ट्रेशन आर फूड आइटम्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में कभी कभी कलरिंग एजेंट्स यानी कि रंग डाल दिया जाता है जिससे कि उसका क्वालिटी खराब हो जाता है, जो बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। सेकंड है स्पाइसेस। स्पाइसेस में कभी कभी उसी सेम कलर का स्पाइस को केमिकल पाउडर में बांध के डला दिया जाता है, यानी कि वो स्पाइसेस को ना डाल के एक केमिकल पाउडर डाल दिया जाता है। थर्ड है राइस एंड पल्सेस। राइस और पल्सेस में स्मॉल ग्रेन्स ऑफ स्टोन यानी कि छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं जो कि पूरे फूड आइटम का क्वालिटी खराब कर देते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसीलिए हम लोगों को राइस बिना पत्थरों वाला लेना चाहिए, जो कि सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी में होना चाहिए। नेक्स्ट है मिल्क। मिल्क में बहुत कोई वाटर मिला देते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वो बहुत हार्मफुल है। हनी, जो भी मार्केट में आता है हनी, वो सब में किसी किसी में शुगर सोल्यूशन होता है, यानी कि चीनी का सोल्यूशन होता है, चीनी को घोल के डाल दिया जाता है जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। घी में कभी कभी वनस्पति ऑयल डाल दिया जाता है जो कि बॉडी को बहुत हार्म करता है। कॉफी में चिकोरी पाउडर भी डाल दिया जाता है जो कि बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। आइसक्रीम में बहुत कोई वॉशिंग पाउडर मिला देता है जो बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, subscribe and share. और अगर आपको अगले चैप्टर का भी फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। So like, subscribe and share. And if you have any questions regarding this chapter, please comment. Subscribe our channel. If you want the answer of the questions related to this chapter, please comment and subscribe our channel. Thank you. Subscribe please.